अरे अम्बा, तेरे अंदर माँ का शक्ति छिपी हुई है, उसको पहचानना चाहिए। इसको कहते हैं, देवी पुराण में देवी खंड के 7वें स्कंद में लिखा है मातंगी। इसका एक नाम है मातंगी। मातंगी का मतलब होता है मात की अंगी, माता का अंग, माता का अंग, माता का खून, माता का रूप, माता का ढंग, माता का बोल, माता की वाणी है, माता का अंग संग है ये हमारी देविया। ये मातंगी है, मातंगी है, ये मातंगी है। इसकी मतंग आती है तो नाचने लगती है, इसकी मतंग आती है तो गाने लगती है, इसकी मतंग आती है तो हंसने खेलने लगती है। ये मातंगी है, ये माता का अंग है। इसलिए महाभारत में भी भगवान ने कहा है कि ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन है, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। शुंभासुर को वरदान का दुरुपयोग किया, देवताओं को भगाया, माताओं को त्रसित किया। अब उनको मां का दोष लग गया। चंडी का दोष बहुत खतरनाक होता है बिटिया, अच्छों का बंटा धार कर देता। भगवान करे, भगवान ना करे किसी भाई पे चंडिका का दोष लग जाए, ने उसकी गड्डी नहीं चलने की, धार में आ जाएगी नाव, डूब जाएगा डूब। इसलिए सब देवताओं का श्राप बर्दाश्त करना, लेकिन चंडी का कोप ये असहनीय है। क्यों? ये चंडी सब देवताओं की शक्ति है, सब देवताओं का प्राण है, ये आदि भवानी चंडिका। सब देवता एक पलड़े में और चंडिका एक पलड़े में बराबर है। अथर्व वेद में लिखा है कि मंत्राणाम मातृका देवी शब्दानां ज्ञान रूपिणी, ज्ञानानां चिन्मयातीता, शून्यानां शून्य साक्षणी। अगले की अगली पंक्ति में लिखा है कि यस्या परतराम नास्ति सैसा दुर्गा प्रकीर्तिता। जिससे कोई ऊंचा नहीं, दुर्गम नहीं, बड़ा नहीं, भयंकर नहीं, उसका नाम चंडी है। वो मां चंडिका का स्वरूप है। आज शुंभासुर और निशुंभासुर पे चंडी का दोष लग गया है। एक बार मां भगवती हिमालय पर्वत पे, आप सुनो लीला क्या कहती है, ध्यान से सुनो मेरे मित्रों। व्यास उवाच। एक बार शुंभासुर के दो गण, एक का नाम चंड, एक का नाम मुंडे, ये हिमालय पर्वत में विचरण कर रहे थे। चलते चलते इन दोनों के कान में एक मधुर संगीत की ध्वनि चली गई। चंड मुंड दोनों भाई कहते हैं, भाई यह संगीत की आवाज हमारे को खींच रही है, हमारे को बुला रही है, ये कहां से आ रही है? चलो जाके देखते हैं, चलो जाके देखते हैं।
कलम तत्र जगन मुन मोहितम व्यास उवाच श्रुत्वा तन मधुरम गानम। उस मधुर गान को चंड मुंड ने श्रवण कर लिया। व्यास जी कहते हैं, ए जन्मेजय, अब कथा बड़ी आनंदमय होने वाली है। कौन कह रहे हैं? व्यासदेव भगवान कहते हैं, ऐसी आनंदमय कथा तूने पहले कभी सुनी नहीं होगी। व्यास उवाच श्रोत्वा तन्मधुरम गानम श्रुत्वा तन्मधुरम गानम मोहमीयो खगा मृगा। गुरु जी कहते हैं, व्यासदेव भगवान, आज ऐसी कथा सुनो, जन्मेजय राजा। वे समपायन करत बखाना, वे समपायन करत बखाना, वे समपायन करत बखाना। जनमे जया सुनहु कर ध्याना, जनमे जया सुनहु कर ध्याना। वे समपायन करत बखाना, वे समपायन करत बखाना। जनमे जया सुनहु कर ध्याना, जनमे जया सुनहु कर ध्याना। जनमे जया सुनहु कर ध्याना। जनमे जया सुनहु कर ध्याना। ए राजा जन्मेजय, जो परीक्षित का पुत्र है, आपने भागवत में राजा परीक्षित की कथा सुनी होगी, जिनको श्राप लग गया था कि 7 दिन में नाग डस देगा। उनका पुत्र जन्मेजय अपने राज में गुरुदेव के मुखार बिंद से देवी भागवत की कथा अपनी प्रजा के साथ में श्रवण कर रहा है। आगे आगे लाल झंडा लेके बैठ करके कांप रहा है, कांप रहा है। गुरु जी कहते हैं, राजन शृणु राजन प्रवक्ष्यामि देवी चरितामवोत्तमम्। आज देवी का ऐसा चरित्र देखो जो सुना नहीं होगा कि कल तक त्रिशूल मार रही थी, कटार मार रही थी, खड़ग मार रही थी, आज खड़ग न जाने कहां चला गया, त्रिशूल भी छुपा दिया, खड़ग भी छुपा दिया, आज क्या निकाल दिया? श्रोत्वा तन्मधुरम गाना मोहमीयो खगा मृगा। बैठी है पहाड़ में और बीणा वादन कर रे। हथियार कहाँ है? लुप्त, छिप गए। जहां से आए थे वहीं चले गए, जिसने दिया था वही ले गया। जिसका त्रिशूल था शंकर का, उसके तरकस में, जिसकी गदा थी विष्णु की उसके पास, जिसका चक्कर था उसके पास, जिसका जो हथियार था उसके हिस्से में चला गया। आज निहत्था है, हाथ में बीणा है और क्या कर रही? बीणा बजातो, बीणा बजातो, बीणा बजातो, बीणा बजा रही है, बजातो, बीणा बजातो, बीणा बजातो, बीणा बजातो। पराण कपांतो, पराण कपांतो, पराण कपांतो, पराण कपांतो, पराण कपांतो, पराण कपांतो, पराण कपांतो।
खिलंतो फूल खिलंतो फूल खिलंतो फूल खिलंतो फूल खिलंतो फूल खिलंतो फूल खिलंतो अरे माँ बैठी रंग में हिमालय पर्वत में पीड़ा वादना कर रहे। संगीत में बहुत शक्ति है बिटिया। संगीत चाहे तो हमारी माताओं को हंसा दे, संगीत चाहे तो हमारी माताओं को रुला दे, और संगीत चाहे तो हमारी माताओं को नचा दे। संगीत बहुत बड़ी चीज है। ये कहां से आया है संगीत? माता के गर्भ से आया है। आदि माता ने हमको दिया है, सबको बीणा दे रखी है, इस बेटी को भी, उस बहन को भी, हमारे मित्रों को भी, सबको बीणा बांटी है हमारी आदि माता ने। लेकिन बजाना कोई कोई जाने, बजाने की अकल बिना माँ की भक्ति करे नहीं आती। कहाँ पे होती है एक बीणा? तो वो होती है जो तार से बनती है, वो भौतिक बीणा है। और एक बीणा आध्यात्मिक होती है, सूक्ष्म होती है, दिखती नहीं है। वह कहाँ होती है मेरी माताओं, मेरे मित्रों? वो बीणा हमारे गले में निवास करे। हमारे गले में एक चक्र होता है, विशुद्धि चक्र। यहाँ पे एक शक्ति निवास करती है जिसका नाम है देवदत्त। भागवत में लिखा है, नारद जी वर्णन करते हैं कि देवदत्त मिमां बीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्यहम्। सबके अंदर गले में बीणा होवे, बजाने की अकाल ना मिले। इतनी शक्ति होती है बिटिया गले में। आप चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना दें, और आप चाहे तो झगड़ा करके अपने घर को नरक बना दें। सब गले का खेल तमाशा है। मुख से कड़वे वचन न बोल, 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 मुख से कड़वे वचन न बोल। बोल तो बोल मीठा बोल, बोल तो बोल मीठा बोल, बोल तो बोल मीठा बोल, बोल तो बोल मीठा बोल। मुख से कड़वे वचन न बोल, मुख से कड़वे वचन न बोल, मुख से कड़वे वचन न बोल, मुख से कड़वे वचन न बोल। अरे यहाँ पर हमारे गले में माता की बीणा होवे, उसका दुरुपयोग मत करो बच्चियों, उसका सत्यानाश मत करो। माता की शक्ति मिली है गले में, गीत गाने के लिए मिली है, दूसरे को आनंदित करने के लिए मिली है, दूसरे को हंसाने के लिए मिली है, दूसरे को तिरस्कार करने के लिए ये बीणा नहीं मिली है। इस बीणा का जिस बच्ची ने सदुपयोग सीख लिया, उसके जीवन में फूल खिलते हैं। जिसने दुरुपयोग करा
उसके लिए घर वाले और गांव वाले बैरी हो जाते हैं। इसलिए वाणी एक ऐसी चीज है कि ये बीड़ा अगर उल्टी बजा दी तो उल्टा काम हो जाएगा। कभी भी वाणी का दुरुपयोग मत करना। घमंड में आकर के हम इस वाणी का दुरुपयोग कर देते हैं, न 3 के रहते न 13 में। मेरी बहनों, आज मां बीड़ा बजा रही थी रंग में। श्रोत्वा व्यास उवाचे, व्यासदेव भगवान कथा सुना रहे हैं। श्रोत्वा तन मधुरम गाना मोहमीयो खगा मृगा तस्मिन् अवसरे तत्र दानवो शुंभ सेवक। इतने में शुंभ के 2 सेवक वहां आ गए उसका दर्शन करने। चंडमुंडो महाघोरो, चंडमुंड नाम के 2 दैत्य मां की वीणा को श्रवण करने लगे। अब क्या हुआ सुनो, चमत्कार होने वाला है। मां कहां तो वीणा बजा रही थी, राक्षसों को देख करके राक्षस ललचाई हुई नजर से देखने लगे। कितनी सुंदर है, कितने भौं है इसकी, कैसे मटका रही, मटक मटक गीत भी गा रही, बीड़ा बजा रही। ये तो इतनी सुंदर है, हमारे राजा की धर्म पत्नी बन जाती ना तो हमारे राजा के महल में कितनी सुंदर लगेगी, शुंभ की पटरानी बनेगी ना। चंडमुंड आपस में बात कर रहे हैं। मां ने उनके हृदय की बात को सुन लिया। अच्छा, अभी बताती हूं कितनी सुंदर हूं मैं। अभी तो बीड़ा ही सुनी है बच्चों, अभी तुम्हें बताती हूं कि मैं कौन हूं और मैं सुंदर हूं कि कुरूप हूं। आप सुनो, चमत्कार होने वाला है। यहां पे कालिका प्रगटने वाली है। कालिका को देख के चंड मुंड के होश भागता होने वाले हैं। अब क्या हुआ सुनो, मां ने बीड़ा नीचे रखी, बीड़ा नीचे रखी और अपना स्वरूप प्रकट करने लगी। मां ने अपना रूप बदला, रंग बदला, ढंग बदला, बोल बदला, व्यवहार बदला। इससे पहले तो गीत गा रही थे ना, टन 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 टन। चंडमुंड को देखा, अरे जागने लगे। माता प्रगटी मां के कपाल से एक ज्योत ज्वाला। ज्वाला कहां से निकल गई? कपाल से। हमेशा मेरी बहनों, कपाल में शक्ति होती है जहां तीसरा नेत्र होता है। कहां होता है तीसरा नेत्र? जहां पे हमारी बहनें टिक्की बिंदी लगाती हैं, टुप टुप, वहां तीसरा नेत्र होता है, वहां ज्योत ज्वाला होती है। लेकिन अगर टिक्की बिंदी सही जगह पे नहीं लगाई तो सिरदर्द से मरोगे। इसलिए सही जगह पे लगानी चाहिए। किसी की मांग इर्छी, किसी की मांग तिरछी, किसी की बिंदी इधर को, किसी की बिंदी। जहां पे तीसरा नेत्र होता है वहीं पे टिक्की बिंदी लगानी चाहिए, वहीं पे रोली चंदन लगाना चाहिए, तो फायदा होता है, नहीं तो नुकसान हो जाता है। कहां पे होगा वो केंद्र बिंदु? तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, पेंसिल को नुकीला करते, यूं यूं करते हैं। जहां पे खोपड़ी में तनाव होता है वहां पे निशान लगा दो। वहां पे क्या करो? निशान लगा दो। रोज वहीं पे टिक्का बिंदी लगाया करो। क्या किया करो? टिक्का बिंदी लगाया करो। और मां ने अपने कपाल से एक सकती ज्योत ज्वाला प्रगटे अपना रूप बनाया कालिका का। कालिका मां के कपाल से फूट पड़ी,
फूट पड़ी। अहम ध्यायम, गुरु जी कहते हैं अहम ध्यायम महामायाम त्रिनेत्राम बहुरूपिणीम, जिसके 3 नेत्र हैं। कालिका के कितने नेत्र हैं? 3, एक दाया, एक बायां, एक कपाल में ऊपर को। गुरु जी कहते हैं अहम ध्यायम महामायाम त्रिनेत्राम बहुरूपिणीम चतुर्भुजाम ललजीव्याम, जीव निकाल दी लंबी, लब 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 लब, चंड मुंड का चंड मुंड थर 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 कांपने लगे। अहम ध्यायम महामायाम त्रिनेत्राम बहुरूपिणीम ब्रह्मा जी कहते हैं अहम ध्यायम त्रिनेत्राम बहुरूपिणीम चतुर्भुजाम ललजीव्याम पूर्ण चंद्र निबाननाम। माथे पे चांद लगा हुआ है, चांद का मुकुट लगा हुआ है, 3 नेत्र है, जीभ लपलपा रही है, और मुंडमाला विभूषिता, शमशान के मुंडों की माला गले में धारण करी है। अहम ध्यायम महामायाम त्रिनेत्राम बहुरूपिणीम चतुर्भुजाम ललजीव्याम पूर्णचंद्र निबाननाम। ये माँ भगवती के 3 नेत्र और गले में मुंडन माला नाच रही है ठुम ठुम करके। ओम नमो भगवती ज्योत ज्वाला, ओम नमो भगवती ज्योत ज्वाला। जाग जा भगवती चंडी कालिका, जाग जा भगवती कालिका, जाग जा, तेरे जय जयकार। ज्योत ज्वाला ओम नमो भगवती चंडिकाए, ओम नमो भगवती चंडिकाए, ओम नमो भगवती चंडिकाय, ओम नमो भगवती चंडिकाय, ओम नमो भगवती ज्योत ज्वाला,